पब्लिक स्कूल डेवलपमेंट सोसाइटी PSDS अलीगढ़ की बैठक व ईद मिलान समारोह का आयोजन। आपको बता दें, अनूप शहर रोड स्थित अल बरकात पब्लिक स्कूल अलीगढ़ के कैंपस में मंगलवार को पब्लिक स्कूल डेवलपमेंट सोसाइटी PSDS के पदाधिकारियों की बैठक व ईद मिलान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ADM सिटी राकेश कुमार पटेल व विशिष्ट अतिथि SP सिटी कुलदीप सिंह गुणावत RTO फरीदुद्दीन ने किया। कार्यक्रम में राइट टू एजुकेशन RTI और संभागीय परिवहन विभाग RTO के मनमाने नियमों से स्कूल संचालकों को होने वाली परेशानियों के मुद्दे उठाए गए। इस दौरान PSDS के उपाध्यक्ष डॉक्टर अहमद मुस्तफा सिद्दीकी ने कहा कि RTE एक्ट के तहत जो नियम बनाए गए हैं उनकी अनदेखी की जा रही है और केवल निजी स्कूलों को ही प्रवेश के लिए आदेश दिए जाते हैं। पिछले 3 से 4 वर्षों से फीस भी नहीं दी गई है। वहीं PSDS के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि निजी स्कूलों की फीस पर सरकारी नियंत्रण न करने के आदेश न्यायालयों से जारी किए गए हैं, लेकिन इसको भी अनदेखा किया जाता है। कार्यक्रम में PSDS के सचिव डॉक्टर राकेश नंदन ने कहा कि जो अभिभावक अपना खुद का ट्रांसपोर्ट चुनते हैं तो कम से कम इतना ध्यान में रखें कि जिस भी ट्रांसपोर्टेशन को वो चुनते हैं वो सुरक्षित हो और मानकों को पूरा करता हो। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रतिबंधित वाहनों के संचालन पर नियम बनाना चाहिए, न कि स्कूल पर जिम्मेदारी तय की जाए। इस अवसर पर लगभग 50 से ज्यादा CBSE व ICSE स्कूलों के प्रधानाचार्य भी मौजूद रहे। आज ये एक सम्मेलन हुआ था पब्लिक स्कूल डेवलपमेंट सोसाइटी का। इसमें स्कूल प्रशासन के द्वारा अपनी कई समस्याएँ रखी गई हैं, जैसे कि विद्यालय के जो वाहन है उनकी फिटनेस के बारे में, उनको अनुरक्षण फीस यानी कि ट्रांसपोर्ट फीस के बारे में, स्कूलों में जो बच्चे विभिन्न साधनों से जो आ रहे हैं उनके बारे में, और कुछ बच्चे जो अपने साधनों से 2 व्हीलर से लापरवाही से या 2-3 सवारी भर के वो आ रहे हैं उसके बारे में बात की गई है। इस संबंध में हमारे जनपद में ARTO की टीम और ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जॉइंट टीम मिलकर इन सब पर कार्रवाई करेगी और प्रातःकाल स्कूल लगने के समय वहाँ पर अपना चेकिंग का कार्य करके इन सबको सेंसिटाइज करने के साथ साथ उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई भी करेंगे। ये जनरल बॉडी मीटिंग है पब्लिक स्कूल डेवलपमेंट सोसाइटी की और लगभग 40 अलीगढ़ के जाने माने स्कूल और प्राइवेट स्कूल यहाँ पे मौजूद थे, CBSE ICSE के। और प्रॉब्लम्स तो बहुत थी, कुछ इस माध्यम से कि हमने बहुत दिनों से कोई कार्यक्रम भी नहीं किया था। आज ऑफिसर्स को भी बुलाया हमने अपने शहर के और अपने स्कूल वालों को बुलाया और RTE में आई हुई परेशानी जो राइट टू एजुकेशन में हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं वो सामने रखी, और ट्रांसपोर्ट खास तौर से जो स्कूल ट्रांसपोर्ट को लेके प्रॉब्लम्स हैं कि किस तरह से जो बिना मानक के ट्रांसपोर्टेशन चल रहे हैं, और कोविड के बाद इसकी चीज़ें बढ़ गई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि हमारी अंडर कैपेसिटी में कई सारे बसेस चल रही हैं क्योंकि लोग अपने माध्यम से आने लगे, उनकी इकोनॉमिक पॉकेट को सूट करते हुए। और ये गलत नहीं है कि वो जिस तरह से भी आना चाहें वो आएँ, लेकिन कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी ट्रांसपोर्टेशन को वो चुनते हैं वो सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन हो और वो मानकों को पूरा करता हो। बस हमने यही बातें कही और सुरक्षित बच्चा पहुँचे। ई-रिक्शे एक बड़ा समस्या आप लोग बता रहे हैं, तो इसका क्या सोल्यूशन? ई-रिक्शे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ई-रिक्शे को लोग ज़्यादातर अभिभावकगण उसको इस्तेमाल करते हैं, उसकी इकोनॉमिकली उनको वायबिलिटी दिखती होगी, लेकिन आप ये देखिए कि एक ई-रिक्शे पे लगभग 20 से 25 बच्चे सवार होकर के आते हैं। कई बार कई तरह की परेशानियां होती हैं, उनके ऊपर बहुत सारे मापदंड, बहुत सारे मानक भी फुलफिल नहीं करते हैं। तो इसके आज इस मीटिंग के माध्यम से हमने RTO साहब को और ये रखा, और वो भी इस बात से अवगत हैं कि ये प्रॉब्लम है, और उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया कि वो जल्दी इसको फेज्ड मैनर में ठीक कराएंगे। पब्लिक स्कूल डेवलपमेंट सोसाइटी अलीगढ़ के तमाम प्राइवेट स्कूल्स की बहुत ही रिनाउंड एसोसिएशन है, बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही एक्टिव एसोसिएशन है, जो पिछले 13-14 साल से स्कूलों के प्राइवेट स्कूलों के हितों के लिए काम कर रही है। और इस एसोसिएशन के बनने के बाद से स्कूलों के अंदर एक सामंजस्य पैदा हुआ है, एक आपस में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है, कोऑपरेशन पैदा हुआ है, और उसमें हम बहुत सारी जो हमारी कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको
उनको सुलझाने के लिए, उनको डिस्कस करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म मिला पब्लिक स्कूल डेवलपमेंट सोसाइटी की शक्ल में। तो मैं समझता हूँ कि और ये आज जब भी हमारे सेशन की शुरुआत होती है तो उसकी हम जनरल बॉडी की मीटिंग में तमाम समस्याओं को, जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज हमें हम इस मीटिंग को एक कामयाब मीटिंग मानते हैं और इस मानकर कामयाब मानते हैं कि ज़िला प्रशासन के तमाम अधिकारीगण यहाँ पर आए और उन्होंने स्कूलों की समस्याओं को सुना और उन्होंने उसकी समाधान का आश्वासन दिया। तो ये मीटिंग अपने आप में बेहद एक कामयाब मीटिंग। किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे ट्रैफिक हैं? की समस्याएं हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हैं। तो इन तमाम समस्याओं को प्रशासन के लोगों ने इसको समझा। आरटीई से मुताल्लिक़ बहुत सारे हमारी सवालात थे, बहुत सारी क्वेरीज थी। तो बहुत सारी क्वेरीज थी और उन क्वेरीज के लिए उन्होंने हमें और आरटीओ की जो समस्या थी उन पर भी सुना और उन पर उन्होंने हमें बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी, सहानुभूतिपूर्वक सुना और उसके आश्वासन का बात। स्कूल के स्टूडेंट के ट्रांसपोर्टेशन से मुताल्लिक बात की गई थी, किस तरह की परेशानी? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने थी उनको हमने डिस्कस किया और आरटीओ ने हमें आश्वासन दिया कि इन समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुना जाएगा, समझाया जाएगा और उसका समाधान किया